बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी अभी तकरीबन कोई सुबह के 8 बजने को हैं और मैं जी आज आपको दिखाती हूँ कि आज मैं कौन सा नाश्ता कर रही हूँ। तो जी ये रहा मेरा आज का नाश्ता। आज उबले हुए 2 अंडे और शक्करकंदी मैं ले रही हूँ। ये थोड़ी सी मैंने खा ली है, छोटा पीस ही था वैसे, शक्करकंदी का बहुत बड़ा नहीं था। और जी आज का मेरा नाश्ता सिर्फ ये होगा, 2 उबले हुए अंडे और शक्करकंदी, एक दरमियाने साइज़ की उबली हुई। तो जी आटा भी गूंद के मैंने रख दिया है और साथ यहाँ पर थोड़े से मैं चावल भी बनाऊंगी उबले हुए। और ये रहे जी वो चावल जिनको मैंने भिगो के रखा हुआ था और अब इनका मैं पानी 1-2 बार और चेंज करूँगी, बदलूँगी और फिर इनको मैं डालूँगी उबले हुए पानी में और फिर इसे पकाएंगे। अच्छा जी, आलू हो चावल हो, अगर आप इनको कम से कम 1 घंटा पहले भिगो के रख दें, आलूओं को पानी में डुबो के रख दें, धोकर काट कर छील कर उन्हें पानी में रख दें और चावलों को भी अच्छी तरह धोकर पानी में रख दें कम से कम 1 घंटा, तो ये बहुत ही अच्छा है हम सबकी सेहत के लिए। तो चलिए जी अब हम किचन से निकलते हैं, कमरे में चलते हैं और वहाँ जाकर मैं नाश्ता करती हूँ। और साथ ही साथ जी ये मैं आपको दिखाती चलूँ, ये जो शुगर फ्री बिस्किट हैं, किसी में नो एडिड शुगर है, ये मैं ले आती हूँ और हम लोग खा लेते हैं। कभी कभार मुझे अगर लगता है कि मुझे मीठा खाना चाहिए तो मैं खा लेती हूँ। वैसे इतनी मैं अब शौकीन नहीं रह गई हूँ ये बिस्किट वगैरह की। जब बहुत छोटे थे बचपन में पाकिस्तान में, तो उस वक्त शौक़ हुआ करता था बिस्किट का और चीज़ों का इस तरह की। अब वैसे इतना नहीं है मुझे, बिस्किट का नहीं है। स्वीट वगैरह का तो अभी तक था, लेकिन ये है कि जब से शुगर हुई तो पहले तो बिल्कुल ही छोड़ दिया मैंने मीठा, बहुत अच्छा परहेज़ किया जिससे मेरा वज़न भी कम हो गया था और मैं बेहतर फ़ील करने लगी थी। लेकिन अब ये है कि बदपरहेज़ी कर देती हूँ जो नहीं करनी चाहिए, मतलब मीठे के मामले में। तो इसलिए ऐसी चीज़ें लेकर रख लेती हूँ घर पर, लेकिन कोई इतना ज़्यादा दिल नहीं चाहता खाने को। आदत हो चुकी है हम लोगों को वो ज़हर खाने की जो हमें बहुत पसंद है लेकिन सेहत के लिए बहुत बुरा है, यानी कि मीठा, चीनी की बनी हुई चीज़ें। तो ख़ैर जी, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और जो हमारे लिए बेहतर है बस वही हमें करने की तौफ़ीक दे, आमीन। तो चलिए जी अब आखिरकार मैं नाश्ता करके तो फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता मैं कर चुकी हूँ और थोड़ी-सी एनर्जी भी मेरे में आ गई है। पहले बिल्कुल ही डाउन जा रही थी मैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, शायद शुगर की वजह से कभी-कभी हो जाता है। क्योंकि शुगर के मरीज़ जो हैं पता नहीं उनकी लो होती है या ज़्यादा, तो उस वक़्त थोड़ी-सी ऐसे खुदा ना ख़ास्ता आवाज़ लगती है जैसे कोई नशा किया हुआ है या बेहोश होने लगा है। तो बहरहाल अब मेरे में थोड़ी एनर्जी आ गई और वैसे भी आपको पता है मेरे थायरॉइड की वजह से मेरी आवाज़ बदलती रहती है। जो मेरे पुराने देखने वाले हैं उनको पता होगा। अच्छा जी देखिए, इसमें एक मज़े की बात ये है कि ये वीगन भी है, मतलब वेजिटेरियन के लिए भी ठीक है और जो वीगन खाना चाहते हैं उनके लिए भी इसमें बहुत बेहतरी है। ये देखिए यहाँ सब पे लिखा हुआ है वीगन है ये, और ये देखिए ये भी वीगन है। ये भी अच्छी बात है कि हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। जो लोग वेजिटेरियन मतलब ज़ाहिर है हलाल फूड खाते हैं उनके लिए वीगन और वेजिटेरियन ठीक रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ चीज़ों में अल्कोहल वगैरह होता है जब हम वेजिटेरियन कुछ लेते हैं। कभी कभार होता है ऐसा, तो ज़रा पढ़ के ही, सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि वेजिटेरियन है, सारा पढ़ लेना चाहिए तो बेहतर है हमारे लिए। बल्कि वही सही है, बेहतर क्या, वही सही है। हम नहीं कुछ भी ऐसा ले सकते जो कि हमें अलाउड नहीं है। तो जी बहनों और भाइयों, इसके साथ ही अब मैं चलती हूँ और उस जाने से पहले ये आपको बताती चलूँ कि इसकी जितनी भी वैरायटी है मैं वो लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ एक तो मैं सब लेकर आना चाहती भी नहीं, और दूसरा जब हमें कोई बदल बदल कर लेना होता है तो वहाँ पर अक्सर ख़त्म हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं। सारे वहाँ पे रखे भी नहीं होते, शायद बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, या मैं जहाँ जाती हूँ जहाँ से ख़रीदती हूँ वहाँ पर ज़्यादा नहीं वो लाते बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि वो जगह तो उन्होंने ऐसी बनाई हुई थी कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रखे होने चाहिए, तो मेरे ख़्याल से ये बिक जाते हैं।
तो बहरहाल मैं आपको लाकर दिखाने की कोशिश करूँगी। तो जी इसके बाद मैं आपको चावल उबाल कर उसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। अगर हो सका तो रोटियों को भी दिखाऊँगी, क्योंकि वो मैं अभी काफ़ी देर बाद बनाऊँगी। तो बहरहाल जी, फ़िलहाल अब चलते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे। आप लोगों की हमेशा से मेरे से ये फ़रमाइश थी कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, लेकिन डेली व्लॉगिंग अभी भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इंशाल्लाह व्लॉग की आप लोग ख़्वाहिश किया करते थे कि मैं बनाऊँ, बहुत पहले से मुझे कहा करते थे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे हर नेक मकसद में कामयाब करे, आमीन। और अल्लाह ताला आप सबको भी हर नेक मकसद में कामयाब करे, आमीन। तो ओके जी, फिर चलते हैं और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए।